हमने प्रीवियस क्लास में यूरिया ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी किया कि यूरिया से कैसे भूसे को ट्रीटमेंट किया जाता है और टॉक्सिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पशुओं को भूसा में यूरिया मिलाकर उसको खिलाया जाता है क्योंकि भूसे में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, डाइजेस्टेबल प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लगभग शून्य होती है। और जब अकाल पड़ता है तो पशुओं को भूसा खिलाने से उनको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, अतः उनकी उत्पादन क्षमता में कमी होती है और इसके लिए भूसे को यूरिया से उपचारित किया जाता है। इसकी जो विधि है उपचार करने की, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि 4 किलो यूरिया को 50 से 60 लीटर स्वच्छ पानी में भलीभांति घोलते हैं। 4 लीटर यूरिया को 50 से 60 लीटर स्वच्छ पानी में भलीभांति घोलते हैं और इस घोल में 1 क्विंटल भूसे के लिए पर्याप्त होता है। और भूसे को पक्के फर्श पर एक जैसा इस प्रकार बिछाते हैं कि उसकी भूसे की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हो। अब जो यूरिया का घोल है उस भूसे पर समान रूप से हम छिड़कते हैं और फिर क्या करते हैं कि भूसे के ढेर को एक गड्ढे या फर्श पर भलीभांति पैरों से दबाकर पॉलीथीन से ढक देते हैं ताकि उसमें एयर प्रवेश न करे। इस प्रकार ट्रीटेड भूसे को 28 से 21 दिन पश्चात छोड़ दिया जाता है और इस ढेर में से एक तरफ खोलकर पशु को खिलाते हैं और इसमें से अमोनिया की दुर्गंध भी आती रहती है। और यदि हम बात करें यूरिया टॉक्सिटी, चारे से उपचारित करने के लिए जो यूरिया का घोल पशु द्वारा ग्रहण करने से, यूरिया घोल चारे में ठीक से न मिल पाने से या यूरिया उपचारित चारा पशु द्वारा अचानक अधिक मात्रा में खा लेने से पशु में यूरिया टॉक्सिटी उत्पन्न हो जाती है। क्यों होती है? एक तो यदि रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा यूरिया उसने अपने इंटेक कर लिया या यूरिया का घोल ठीक से उसमें भूसे में मिला नहीं या अचानक ज़्यादा चारा खा लिया ट्रीटेड चारा, तो भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लक्षण क्या है कि पशु बेचैन रहता है, सुस्त हो जाता है, मुंह से अधिक मात्रा में लार टपकने लगती है और मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, पशु लड़खड़ने लगता है, पशु को आफरा हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, पशु बार बार पेशाब और गोबर करता है। यूरिया की अधिक मात्रा सेवन से पशु की मृत्यु या डेथ भी हो सकती है। तो ये तो थे इसके लक्षण। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? ये यूरिया टॉक्सिटी से इन्फेक्टेड पशु हो गया तो उसको कैसे उपचारित किया जाए? यूरिया टॉक्सिटी के लक्षण प्रकट होते ही पशु को सर्वप्रथम 25 से 30 लीटर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पिलाना चाहिए। थोड़ा गुड़ या सीरा मिलाकर पानी पिलाने से पशु इसको आसानी पूर्वक पी लेता है। एसिटिक एसिड सिरका 100 से 200 मिलीमीटर मात्रा को 2 से 5 लीटर पानी में मिलाकर पिलाना। पीड़ित पशु को यूरिया से बचाने के लिए एक रामबाण इलाज। क्या करेंगे इसमें? एसिटिक एसिड या सिरका 100 से 200 मिलीमीटर लेंगे और उसको 2 से 5 लीटर पानी में मिलाएंगे और जिससे कि पीड़ित पशु को यूरिया टॉक्सिटी से बचाने का एक रामबाण इलाज है। सिरके की मात्रा विषाक्तता के प्रभाव के हिसाब से घटाई बढ़ाई जा सकती है। अब क्या होता है कि इसका बचाव कैसे किया जाए? चारा उपचारित करने हेतु लाई गई यूरिया के घोल को पशु की पहुंच से दूर रखना चाहिए। जो चारा उपचारित करने के लिए जो यूरिया लाई गई या उसका घोल है वो पशु की पहुंच से दूर रखना चाहिए ताकि पशु उसको ग्रहण न कर सके। और यूरिया को उचित मात्रा में ही पानी में अच्छी तरह घोल कर यूरिया की रिकमेंडेड डोज मिलानी चाहिए और पानी में अच्छी तरह घोल लेना चाहिए। फिर ठीक रूप से चारे पर, भूसे पर छिड़काव करना चाहिए और उस ट्रीटेड चारे को अच्छी तरह मिला देना चाहिए। और जो ट्रीटेड भूसा है, जो उपचारित चारा है, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्य आहार के साथ देते हुए 8 से 10 दिन पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपचारित चारा देना चाहिए। यानी एक साथ यूरिया ट्रीटेड चारा नहीं देना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और अन्य फीड स्टफ, अन्य चारों के साथ देना चाहिए।
और 8 से 10 दिन पश्चात धीरे धीरे उपचारित चारा खिलाने के लिए पशु को अभ्यस्त करना चाहिए। अब इसके साथ साथ इसमें अफ्लाटॉक्सिन क्या होते हैं? प्रायः 10,000 के लगभग कवक की प्रजातियां पाई जाती है और ये अधिक फफूंद मनुष्य के लिए उपयोगी होती है, तो पनीर और एंटीबायोटिक के उपयोग में आते हैं, परंतु 50 के लगभग जातियां पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल्स के लिए नुकसानदायक है। ये फंगस की प्रजातियां, कवक की प्रजातियां जहर पैदा करते हैं। उनमें मुख्य रूप से माइक्रोटॉक्सिन फंगस के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा मेटाबॉलिज्म के समय माइक्रोटॉक्सिन पैदा करते हैं। यह हमारे देश में काफ़ी पाई जाती है। अफ्लाटॉक्सिन एक विषाक्त पदार्थ है जो कि एस्परजिलस क्लेवस नामक फंगस द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये प्रमुखतः अफ्लाटॉक्सिन 4 प्रकार के होते हैं: B1, B2, G1, G2। इनमें से B1 सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जो रूमन वाले हैं, जो रोमिनेंट पशुओं की अपेक्षा मुर्गियों के लिए ज़्यादा घातक है। वयस्क पशुओं की अपेक्षा नवजात पशुओं में ये जहर अधिक तीव्रता से फैलता है। जो अडल्ट एनिमल है उनकी अपेक्षा जो न्यूबॉर्न काफ है उनमें ये जहर अफ्लाटॉक्सिन का अधिक तीव्रता से फैलता है। तो रोगस पशुओं में मुख्यतः यकृत पर इसका प्रभाव होता है। जो मूंगफली की खल है, ग्राउंडनट केक है, भंडार में उचित रूप से संरक्षण नहीं करने पर उसमें इस जहर के उत्पन्न होने का खतरा रहता है। अतः पशु आहार को भंडारित उचित रूप से किया जाना चाहिए। जो पशु का न्यूट्रिशन है, आहार है, उसको भंडारण समुचित रूप से किया जाना चाहिए। उसमें अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए और जिससे कि वो खराब ना हो और फंगस इत्यादि आहार में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। पशु आहार का सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। पशु आहार उसमें संपूर्ण पोषक तत्व होने चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो ये तो हमने पशु आहार में यूरिया से कैसे ट्रीटेड किया गया और यूरिया ट्रीटेड यदि पशु ने चारा खा लिया तो उस पर पशु का क्या प्रभाव होगा, क्या लक्षण होगा और उससे कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए, बचाव किया गया, इसके बारे में स्टडी किया। थैंक यू।